आज हम आपको मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा बताएंगे कि वो ये कैलकुलेशन में ये चीज़ें हमारी काम आती है। अक्सर कहाँ काम आती है? कैलकुलेशन में। जैसे कि 2 से व्यक्त होने का नियम आपका, 3 से व्यक्त होने का नियम, 4 से व्यक्त होने का नियम, 5 से, और आपका 6 के भी है, 7 के भी है, वैसे तो ठीक है ना, 8 का नियम, 9 का नियम, और आपका 10 का नियम, 11 का नियम, ये अक्सर काम आते हैं, हम आपको बता दें, ठीक है ना। तो इन्हीं में सबसे पहला आपका नियम दिया हुआ है, जैसे आपका 2 से विभाजित होने का नियम। सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएगी आपकी, 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होने का नियम आपका, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है वे सभी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 4 से विभाजित होने का नियम, जिन संख्याओं की लास्ट की दो संख्या यानी कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, आपकी डिवाइड होगी। 5 से विभाजित होने का नियम, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे बढ़िए। 8 से विभाजित होने के नियम, जैसा नियम आपका जो है 4 का है वैसे ही आपका 8 का है, यानी कि जिन संख्याओं के लास्ट की 3 डिजिट यानी कि 3 डिजिट जो 8 से डिवाइड हो जाए यानी कि विभाजित हो जाए तो आपकी जो है संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी आपकी। 9 से विभाजित होने का नियम, जैसा आपका 3 का नियम है ऐसे ही आपका जो है आपका 9 का है, यानी कि जिन संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो, जिन संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाए वे सभी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 का सबसे आसान है आपका 10 से विभाजित होने का नियम, जिन संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो संख्या जो है 10 से डिवाइड हो जाती है आपकी, जैसे आपने अक्सर देखा होगा 0 से 0 काट दी, ठीक है ना, इस तरीके से। 11 से विभाजित होने का नियम, 11 से विभाजित होने का नियम होता है आपका सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग यदि बराबर हो तो वे सभी संख्याएं आपकी 11 से विभाजित हो जाएंगी। ये चीज़ है। अब आगे देखो, इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं आप। देखो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या 45 से व्यक्त होगी। अब आप 45 के फैक्टर कर लीजिए आप। 9 गुना 5 यानी कि 45 का किया आपने, 9 गुना 5 यानी 9 बजे 45, 9 इंटू 5। तो आप 9 का नियम इस्तेमाल कीजिए, 5 का पहले 5 का देख लो या 9 का देख लो, ठीक है ना। तो आपने 5 का देखा, 5 का नियम है क्या, कहता है कि लास्ट में 0 या 5 हो। अब आपने देखा होगा कि ए ऑप्शन में लास्ट में 0 है, बी ऑप्शन में लास्ट में 0 है, सी ऑप्शन में 5 है और डी ऑप्शन में आपकी 0। इसका मतलब हमारा जो है 5 का नियम तो सारा में फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब आप देख लो 9 का नियम, 9 का नियम ये कहता है कि योग 9 से कटना चाहिए। योग किससे कटना चाहिए बेटा? 9 से कटना चाहिए। अब आपने योग किया, ए का इनका जैसे 2 और 2 4 3 7 5 12 5 17, ए का योग आपका 17 हो गया। ऐसे आपका 17 9 से तो नहीं कटता है आपका। जो आपने देखा 2 2 4, 4 और 8 12, 12 और 6 आपका कितना हो गया आपका एक बार फिर करो, 2 और 2 4, 4 और 8 12 और 12 और 6 आपका 18, यानी कि इसका योग जो है 18 हो गया, जो कि 9 से कटता है। इसका मतलब हमारा आंसर भी यही कंफर्म हो गया, आपका आंसर भी यही होगा, क्योंकि सी का जो टोटल आएगा आपका वो 17 आएगा और डी का जो टोटल है अगर आप इसका टोटल करोगे तो 21 आएगा, जो कि 9 से नहीं कटते। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी हो गया आपका, ये भी हमारा आंसर जो है हमारा सही है। मेरे हिसाब से इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस तरह से। अब आगे बढ़िएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभक्त होगी? सेम ऐसे ही ये भी आप 99 के आप टुकड़े कर लीजिए आप, ठीक है ना। यानी 99 के 9 गुना 11 यानी कि 9 इंटू 11। अब 9 का नियम क्या कहता है? वही योग आपका 9 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप योग ही करके देखिए आप। देखो 8 और 5 13, 13 और 7 कितने हो गए आपके 20 और 1 21, जो कि 9 से नहीं कटता। अब आपका बी ऑप्शन लीजिए आप, क्या लोगे आप? बी। 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 2 27, ये 9 से कटता है 27। लेकिन एक तो बी में है अभी, चलो ठीक है, इसका सी का चेक कर लीजिए आप पहले। 4 और 1 5, 4 1 5 और 1 6, 6 और 8 कितने हो गए आपके 14 और 14 और 4 20, कितने हो गए आपके ये 20 बैटरी। एक बार और जोड़ लेते, थोड़ा सा इधर जोड़ दे। 4 और 8 12, 13, 13 और 4 17 और 1 18, नहीं इसका जो योग आया आपका वो 18 है। देखो जोड़ो दोबारा से, 4 और 8 12 और 1 13, 13 और
जीरो तो नहीं है, फिर 4 आ रहा है, 4 17 और एक 18, यानी कि बी और सी में दोनों का 18 आ रहा है। तो इसका मतलब 9 से हो सकते हैं आंसर बी और सी में। अभी डी को और चेक कर लीजिए आप। 4 और 6 10, 10 4 14, 14 और 3 17 और एक 18, और 18 और 9 कितने हो गए आपके 98 27। अरे सी भी बैठ रहा है, ये तो वैसे तो खैर ये मतलब डी बैठ रहा है। एक बार 9 और 1 इधर से टोटल करो, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 4 17, 17 और 17 तो हो गया, 6 4 10, यानी कि 17 10 27, यानी कि 9 ये भी कटते हैं। इसका मतलब बी सी और डी, इसका मतलब 9 का नियम तो आपका जो है इन तीनों में लग रहा है। तो इसका मतलब 11 का नियम देखूंगा, यानी कि आप जैसे हमारे पहला स्थान है, अब मान लीजिए इसी से लिया आपने 4 से, 4 आपका पहला स्थान है, 6 जो है दूसरे स्थान पे है, और आपका 4 फिर तीसरे स्थान पे है, यानी कि विषम स्थान पे है, और आपका फिर सम स्थान पे यानी कि चौथे स्थान पे आपका जो है 3 हो गया। यानी कि समस्थान और विषम स्थान से मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पर, फिर तीसरे नंबर का, फिर जो है 5वें का, फिर 7वें का, उनका हम योग करेंगे इस तरह से 9वें का, और फिर उस हिसाब से फिर दूसरे स्थान पर कौन है, चौथे पर कौन है, और छठे पर कौन है, और 8वें पर कौन है, फिर उनका योग करेंगे। अगर इस कंडीशन में दोनों योग बराबर आ जाए चिन्ह के, तो समझ लेना वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने ये चारों चेक करके हमने चारों में ये पाया, आप भी करके देखिएगा, कि हमने देखा कि ऑप्शन सी में समस्थानों का योग और विषम स्थानों का योग बराबर है। यानी कि देखो पहला स्थान पे है 4, फिर तीसरा पे आपका 1 है, 4 और 1 5, और फिर उसके बाद फिर 5 पर है आपका क्या है 4, तो 9, फिर आगे तो फिर है ही नहीं है। उसके बाद अब दूसरे से लिया तो 9 आ गया। अब हमारा दूसरे स्टार्ट किया 8 से, 8 फिर चौथे पर 0, 8 0 8, फिर आपका छठे पाएगा, यानी कि छठे पाएगा आपका 1, यानी कि 9, यानी कि दोनों का योग 9 है, यानी कि बराबर। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन ठीक है, ये हमारा पूर्णतः 99 से विभक्त हो जाएगा। ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो 1a+1/a बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या होगा। देखो ऐसी कंडीशन में एक बात ध्यान रखना, अगर आपका a+1/a दिया हुआ है और फिर इसकी स्क्वायर में वैल्यू दे रहा है, ये हमेशा प्लस में ही पूछेगा। यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्लस में ही होगा हमेशा। ऐसी कंडीशन में आपने जिसकी वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर करके या तो 2 जुड़ेगा या फिर माइनस होगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस है तो 2 प्लस होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ जैसे इसने कहा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितनी दी गई आपकी 3, तो आपने 3 का स्क्वायर कराएंगे 9, और हमें यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है और क्या होना है हमेशा 2 होना है। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 - 2 = 7, ऑप्शन ए हमारा हो गया है। तो ये ट्रिक थी, देखो ये बड़े आराम से जो है इसको लेंथ ना करके हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ये है आपका a-1/a इक्वल कितना होगा आपका 7। तो मैंने कहा यहाँ माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ हमेशा प्लस ही होगा, a² + 1/a²। तो आपने देखा ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी दी है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या आपका क्या आएगा 49, क्या हो गया आपका 49 हो गया। और माइनस हमेशा यहाँ माइनस हो रहा है तो क्या होना है यहाँ प्लस होना है, इसको क्या करना है आपने प्लस होना है, क्योंकि यहाँ हमने कहा माइनस हो तो क्या आएगा आपका यहाँ प्लस आएगा। तो इसको प्लस कर दीजिएगा, अभी ठीक नहीं लग रहा है, इसको प्लस करना है आपने यहाँ पर जो है ये ये हमारा ये प्लस, चलो ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको ये गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक है ना, ये प्लस हो गया अब आपका ये, ठीक है। यानी कि 7² + 2 हो गया आपका, क्योंकि जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा आपका। तो 7² यानी कि 49 और +2 यानी 49 + 2 यानी कि 51, यानी कि 51। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 51। देखो कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन सी, यानी कि 51 ये हो गया। तो बात क्लियर है, यानी इसमें यहाँ गलत दिया हुआ था, तो माइनस था तो यहाँ क्या आता प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो क्या आता हमारा ये माइनस होता। तो ये हमारा देखो इस तरह की ट्रिक्स थी जो कि हमने नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग की है। और नंबर सिस्टम का आपका बस एक पार्ट रह गया है, उसको कराने के बाद आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगला चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ लेंगे, वो भी शॉर्टकट टेक्निक्स पर होता है और बड़े आसानी के साथ उसको हम जो है कर सकते हैं।